Hello, student. It is the second part of the selfish giant, and I will I explained the first part in my previous video. तो आपको पहला पार्ट मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि कैसे जाइंट ने अपने गार्डन में आने के लिए बच्चों को मना किया और एक हाई वॉल बना दी। और उसके गार्डन में अब कोई भी मौसम नहीं आ रहा था, केवल और केवल विंटर थी और कितनी दिक्कतें हो रही थी। अचानक से उसे एक दिन लिनेट के सॉन्ग सुनाई देता है और वो अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो सारी चीज़ें अलग रहती। क्या अलग रहता है, कैसे अलग रहता है, चलिए देखते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। ही सॉ मोस्ट वंडरफुल साइट। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखता है एक सबसे ज़्यादा सुंदर, वंडरफुल मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला साइट मीन्स दृश्य यानी नज़ारा। थ्रो अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड crept इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। उसने देखा कि उसकी एक होल हो चुका है, छोटा सा होल हो चुका है उसकी चारों दीवारी जो बड़ी 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 सी उसने खड़ी की थी गार्डन के चारों ओर। तो उसमें एक छोटा सा होल है और उसके अंदर से बच्चे क्रेप्ट मतलब रेंग कर अंदर आ रहे हैं, मतलब सड़क के अंदर आ रहे हैं। और वो सारे बच्चे क्या कर रहे थे, वो बैठे हुए थे पेड़ की हर ब्रांच पे। वहाँ जितने पेड़ थे उसकी एक ब्रांच पे, यानी हर ब्रांच पे एक एक ब्रांच पे एक बच्चा बैठा हुआ था। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, जितने पेड़ को वो देख सकता था, देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, उस हर पेड़ पे एक बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, और जो पेड़ थे वो भी बहुत खुश थे टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, क्योंकि उन्हें वापस से बच्चे मिल गए थे। दैट दे हैड कवर्ड देम सेल्फ विद ब्लूजम, और जैसे ही उन्हें बच्चे मिल गए यानी उस गार्डन में बच्चे आए, वो वापस से बर्फ और स्नो से हट करके उनके पास ऊपर क्या हुए, फूल ही फूल खिल गए, ब्लूजम हो गए यानी फूल खिल गए। एंड वर वेविंग दियर आर्म्स जेंटली, और वो पेड़ अपनी आर्म्स यानी ब्रांचेस को बिल्कुल प्यार से हिला रहे थे, वेव कर रहे थे यानी हिलाना। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, अबव द चिल्ड्रंस हेड, बच्चों के सर के ऊपर, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, बर्ड्स जो थी वो उस गार्डन के ऊपर उड़ रही थी और चहचहा रही थी खुशी के साथ। डिलाइट मीन्स खुशी के साथ, ट्विटरिंग मतलब चहचहाना। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रूआउट द ग्रीन ग्रासेस एंड लाफिंग, और जो फूल थे जो कि बच्चों के न होने पे अंदर घुस जाया करते थे, वो फिर अपने अंदर यानी बेड से निकल करके बाहर झांक रहे थे, देख रहे थे, खुश हो रहे थे और हंस रहे थे उस ग्रीन ग्रास से निकलकर। इट वॉज अ लवली सीन, ये देखने में वास्तव में बहुत ही अच्छा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, पर अभी भी एक कॉर्नर में ठंड थी। इट वॉज द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये सबसे किनारे वाला दूरी का कॉर्नर था, किनारा था उस गार्डन का। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उस वहां पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल, वो बच्चा बहुत छोटा था। दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, इतना छोटा कि वो बच्चा पेड़ की ब्रांच के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था, शाखा तक नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वो बच्चा क्या कर रहा था, वो उस पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, और जोर जोर से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, और जो बेचारा पेड़ था वो अभी तक ढका हुआ था फ्रॉस्ट यानी कोहरे से और बर्फ से। एंड नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और उसके ऊपर नॉर्थ विंड जो है वो चल रही थी और चिल्ला रही थी यानी चीख रही थी उस पेड़ के ऊपर। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, जो छोटा बच्चा जो वहां उसके नीचे रो रहा था, उससे पेड़ ने क्या कहा, देखिए उससे कहा, बेटा छोटे बच्चे ऊपर चढ़ जाओ। एंड इट बेंड्स इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और वो अपनी ब्रांचेस यानी शाखाओं को इतना नीचे झुकाने लगा जितना वो झुका सकता था, यानी पेड़ ने ये काम खुद किया। बट द बॉय वॉज टू टीनी, पर वो जो बच्चा था वो वास्तव में बहुत छोटा था। टीनी मतलब छोटा होना, उसकी हाइट कम थी। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जब उस जाइंट ने ये सारा नज़ारा देखा तो ये देख करके उसका हृदय पिघल गया। जब उसने बाहर देखा, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, उसने कहा कि मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। नाउ आई नो, और अब मुझे पता चल गया है कि वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, कि क्यों स्प्रिंग का सीज़न इस बार नहीं आया। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री,
और मैं बैठाऊंगा उस छोटे बच्चे को, बेचारे बच्चे को, पेड़ की सबसे ऊंची ब्रांच पे, उसकी टॉप पर। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और इसके बाद मैं इस जो दीवार को मैंने बनाया है इसको मैं गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा ये जो गार्डन है वो बच्चों का प्ले ग्राउंड हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, और वास्तव में वो बहुत दुखी था, वो बहुत ही पश्चाताप कर रहा था जो काम उसने किया था, यानी जो दीवार उसने बनाई थी और बच्चों को गार्डन से बाहर भगा दिया था। इसके बाद देखिए क्या हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर, और ये सोच कर वो दौड़ पड़ा डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने दरवाज़ा खोला जो मेन गेट था उसके कैस्टल का, बिल्कुल शांति से आराम के साथ। एंड वेंट आउट इन द गार्डन, और निकल पड़ा गार्डन में। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड, पर जैसे ही बच्चों ने उसे देखा वो बहुत ज़्यादा डर गए, फ्राइटेंड हो गए यानी डर गए। दैट दे ऑल रन अवे, इतना डर गए कि वो भाग गए वहां से। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन, और गार्डन में दोबारा से बिकेम यानी हो गई विंटर, दोबारा से विंटर हो गई, बच्चे जैसे उस गार्डन को छोड़ के गए। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, पर जो वो छोटा बच्चा था वो नहीं दौड़ा, वो वहां से नहीं गया। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो पूरी तरीके से आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, और इसी वजह से वो नहीं देख पाया कि वो जाइंट उसके पास आ रहा था। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, उसके बाद जाइंट ने क्या किया, उसने वो चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो गया और उसे अपने हाथों में उसने उठा लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और बैठा दिया उसे पेड़ पर। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू द ब्लूम, जैसे उसने उसे पेड़ पर बैठाया वो पेड़ अपने आप हरा भरा हुआ और उस पे अचानक से फूल खिल गए। एंड द बर्ड्स केम एंड सॉन्ग ऑन इट, उस पे बर्ड्स आ गई और आकर के अपना गाना गाने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स, वो जो छोटा बच्चा था वो खुश हो गया, उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए, स्ट्रेच मीन्स फैला देना, दोनों हाथ फैलाए और क्या किया उसने, टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और उसने अपने दोनों हाथों से जाइंट की गर्दन को क्या किया, पकड़ लिया, यानी दोनों हाथ अपने जाइंट की गर्दन पे रख दिए, उसे पकड़ लिया प्यार करने के लिए। एंड किस्ड हिम, और उसे प्यार किया। एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो दूसरे बच्चे थे, व्हेन दे सॉ दैट, जब उन्होंने ये देखा, द जाइंट वॉज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, कि अब जाइंट जो है वो जैसा दुष्ट था वो अब वैसा नहीं रहा। केम रनिंग, वो भी दौड़कर वापस आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और जैसे ही वो गार्डन में आए उनके साथ साथ कौन आ गया, स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग सीजन आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, जाइंट ने क्या कहा बच्चों से कहा उसने कि अब आज से ये आपका गार्डन छोटे बच्चों। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली एंड नॉक डाउन द वॉल, और उस बड़ी दीवार को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट, और अब जब लोग जाते थे मार्केट, एट 12 o'clock दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, वो लोग क्या पाते थे कि लगभग 12 बजे वे वे देख सकते थे कि जाइंट क्या कर रहा होता था, बच्चों के साथ खेल रहा होता था उस सबसे सुंदर गार्डन को जो कि शायद उन्होंने कभी देखा हो। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, लंबे समय तक लगभग पूरे दिन तक वो लोग खेलते रहते थे। एंड इन द इवनिंग, और लगभग शाम को, दे केम टू द जाइंट टू बीड हिम गुड बाय, वो क्या करते थे शाम को जाइंट के पास आते थे और उसे गुड बाय कहने के लिए यानी अपने अपने घरों को जाने के लिए गुड बाय बोलकर जाइंट को वहां से चले जाया करते थे। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, एक शाम जब वो उसे गुड बाय बोलने के लिए गए तब जाइंट ने पूछा, क्या कहा उसने, कि तुम्हारा वो जो छोटा सा दोस्त था, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड था, वो कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो बच्चा जिसे मैंने पेड़ पर बैठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जाइंट उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने ही उसे प्यार किया था और इसका मतलब सिखाया था कि किस तरीके से सबको अच्छे से रखना चाहिए। एंड वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो कौन था और कहाँ गया। ही हैज़ गॉन अवे, वो शायद यहाँ से चला जा गया,
गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जाइंट। उसने कहा, जाइंट ने क्या कहा कि अगर वो तुम्हें मिले तो उसे ज़रूर ये बात बताना और उसके साथ कल ज़रूर ले आना अगर हो सके तो। ये बात जाइंट ने उसे कही। बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नो वेयर ही lived। पर बच्चों ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि वो कहाँ पर रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने कभी भी उसे उससे पहले मतलब जाइंट के गार्डन में कभी भी उसे नहीं देखा था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड। ये सुनकर के जाइंट जो है वो डेविल बहुत ही दुखी हो जाता है। एवरी आफ्टरनून, आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, व्हेन स्कूल वॉज क्लोज्ड, जब स्कूल जो है ख़त्म हो जाता है, ओवर हो जाता है, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट। बच्चे आते थे और जाइंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन। पर वो जो छोटा बच्चा था जिसे जाइंट बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो दोबारा कभी नहीं दिखा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। जो जाइंट था वो बहुत ही दयालु था सारे बच्चों के प्रति। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, और फिर भी वो इंतज़ार कर रहा था उस छोटे से फ्रेंड का अपने। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर उसी के बारे में बातें करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज टू से। वो हमेशा कहता रहता था कि कितना ज़्यादा पसंद है मुझे उसे देखना, उस बच्चे को देखना। ईयर्स वेंट, साल बीत गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। जाइंट जो था वो अब बहुत ही बूढ़ा हो गया था और बहुत ही फीबल मीन्स होता है कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर हो गया था, वीक हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर। इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि वो अब बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, तो इसलिए वो क्या करता था, एक बड़ी ह्यूज मतलब बड़ी आर्म चेयर लेकर के, आराम कुर्सी लेकर के बैठ जाता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट दियर गेम, और देखता रहता था बच्चों को खेलते हुए उनके गेम्स। एंड एडमायर हिज गार्डन, और तारीफ करता था अपने गार्डन की। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड। एक दिन जाइंट ने कहा कि मेरे पास बहुत से सुंदर फ्लावर्स हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, पर ये जो बच्चे हैं ये सबसे खूबसूरत फूल हैं मेरे गार्डन के। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन क्या होता है, सुबह रहती है, ठंड रहती है, ठंडक की सुबह रहती है। ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, वो देखता है अपनी विंडो से बाहर। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो कपड़े पहन रहा होता है तब। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, और अब उसे विंटर से बिल्कुल भी नफरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था, फॉर ही न्यू, क्योंकि उसे पता था दैट इट वॉज माइली द स्प्रिंग asleep, क्योंकि इसके जाने के बाद जो स्प्रिंग है, वसंत ऋतु है, जो सोई हुई है वो वापस आएगी। एंड द फ्लावर एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और वापस से वो फूल आ जाएंगे जो कि अभी आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज, पर अचानक उसने अपनी आंखों को रगड़ा। हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, उसकी आंखों से उसने जब देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। देखते देखते वो लगातार देखता ही रहा। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, वास्तव में ये बहुत सुंदर दृश्य था। इन द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम। उस गार्डन के उस किनारे पे, जो कि सबसे दूरी का किनारा था, वो दिखने में इस समय कैसे लग रहा था, बहुत ही सुंदर, और वो पूरी तरीके से सफ़ेद कलर के फूलों फूलों से भर गया था। इट इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उस पेड़ की जो ब्रांचेस थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुनहरे कलर की हो गई थी। एंड सिल्वर फ्रूट्स, और उसके ऊपर सिल्वर कलर के फ्रूट्स यानी चांदी के रंग के फ्रूट्स लटक रहे थे उस पेड़ से। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही लव्ड, और उस पेड़ के नीचे कौन खड़ा था, वही बच्चा जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करता था, जिसका वो इतने दिनों से वेट कर रहा था। डाउन स्टेयर रैन द जाइंट इन द जॉय, जाइंट ने जैसे ही उसे देखा वो बहुत खुश हो गया और दौड़कर सीढ़ियों से नीचे गया पूरी खुशी के साथ। एंड आउट इन टू द गार्डन, और जब वो बाहर निकला अपने गार्डन में, उसने क्या देखा, ही हैस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, उसने बच्चे को देखा तो वो हैस्टेंड मतलब जल्दी से उसने दौड़ लगाई और घास के उस पार गया, यानी गार्डन के उस पार उस किनारे पर पहुंचा। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और पहुंच गया उस बच्चे के पास। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस,
जब वो नज़दीक गया, इतना नज़दीक कि वो उस बच्चे के बिल्कुल पास गया, उसके चेहरे के पास गया, ग्रीव रेड विथ एंगर, वो गुस्से से लाल हो गया, जाइंट गुस्से से लाल हो गया। क्यों? एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैड डेयर्ड टू वॉन्ट दी, कौन है जिसका इतना साहस है, डेयर हुआ कि जो तुम्हें क्या दे, वोंट मतलब होता है चोट पहुंचाए, इंजर करे, वो तुम्हें इंजर करे, किसने तुम्हें ये चोट दी। फॉर वन द palms of the children's hand were the print of two nails, क्योंकि एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, उसने देखा कि उस बच्चे के दोनों पाम में हथेलियों पर छोटी छोटी 2 कीलों के निशान थे, मतलब दोनों हाथों पे प्रिंट थे, किसके, नेल्स मीन्स कील के। और दूसरे दूसरी बात उसने देखा तो बच्चे के दोनों पैरों पर भी सेम प्रिंट थे कील के, जैसे किसी ने उसके हाथों और पैरों में कील चुभो दी हो, उनके छोटे पैर में, फीट मीन्स पैर। हु हैड डेयर टू वॉन्ट टी, क्राइड द जाइंट, जाइंट गुस्से में फिर लाल होकर के चिल्लाया, उसने कहा, किसने तुम्हें इतनी चोट दी, किसका इतना साहस हुआ, टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग शॉट एंड स्ले हिम, मुझे बताओ मैं क्या करूँगा कि मैं अपना बड़ी सी तलवार लूँगा, बिग शॉट मीन्स बड़ी तलवार लेना, और स्ले हिम मीन्स काट देना या मार देना, और उसे मार दूंगा मैं। ये बात जाइंट ने गुस्से में कही। फिर उस बच्चे ने देखिए क्या कहा, ने आंसर द चाइल्ड, मीन्स चाइल्ड गिव द आंसर इन निगेशन, मीन्स बच्चे ने उत्तर दिया निगेटिवली, मतलब नहीं। बट दीज आर द वोंड ऑफ लव, ये कोई चोट के निशान नहीं है, ये जो निशान हैं ये कैसे घाव हैं, ये प्रेम के घाव हैं। हु आर दो सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा, ये निशान आखिर दिए किसने हैं। एंड अ स्ट्रेंज एव्यू फेल ऑन हिम एंड ही नेल्टेड बिफोर द लिटिल चाइल्ड, ये कहकर कि ये पूछते हुए कि ये आखिर किसने दिए हैं तुम्हें ये जख्म, वो जो है जाइंट जो है वो क्या करता है, एक अजीब सा उसके अंदर फीलिंग हो आती है, और वो फेल मीन्स होता है गिर पड़ता है, ये झुक जाता है उस छोटे से बच्चे के सामने। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड, और वो बच्चा मुस्कुरा रहा होता है ऑन द जाइंट, जाइंट को देख करके। एंड सेड टू हिम, और उससे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुम मुझे एक बार अपने गार्डन में प्लीज खेलने दो। टुडे यू शैल कम विथ मी, और आज चलो, तुम एक दिन तुम्हारे गार्डन में मैंने खेला था और अब चलो तुम मेरे गार्डन। टुडे यू शैल कम, चलो मेरे गार्डन में, विथ मी मेरे साथ, टू माई गार्डन, वो मेरा गार्डन है, मेरा बगीचा है, विच इज़ पैराडाइज, जो कि पैराडाइज है यानी स्वर्ग है। यानी वो कौन थे भाई, वो यीशु प्रभु थे, जो कि एक बच्चे के रूप में उसके पास आए थे और उसे अपने गार्डन यानी पैराडाइज ले गए। और लास्ट में क्या होता है कि वो जाइंट मर जाता है। चलिए आगे लास्ट 2 लाइन देख लेते हैं। एंड वेन द चिल्ड्रेन रैन इन द आफ्टरनून, जब बच्चे वापस आते हैं दौड़ करके अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद खेलने के लिए, दे फाउंड द जाइंट लिंग डेड अंडर द ट्री, उन्हें मिलता है वो जाइंट, वो मॉन्स्टर लिंग लेटा हुआ मृत अवस्था में पेड़ के नीचे, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लोजम, और उसकी बॉडी जो है वो ढकी होती है सफ़ेद रंग के फूलों से। यानी इस तरीके से वो जाइंट जो है वो लास्ट में मर जाता है। तो ये थी स्टोरी। अगर स्टोरी आपको समझ में आई हो और कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहें, और इसी तरीके से कंटिन्यूली आप लोग वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।